हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक सभी कुर्ती की साइज चार्ट बना रहे हैं, जिसमें उसका मतलब लंबाई तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और उसका बस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर, आर्म होल, ये सब तो आप देख सकते हैं। ये हम पहले एक कुर्ती का मतलब कुर्ती की साइज बना रहे हैं कि किस तरह से कुर्ती की कटिंग होती है। उसमें हम सब आपको शोल्डर, आर्म होल, आपका चेस्ट, वेस्ट एंड हिप्स, ये सब डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें, एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये हमने आर्म होल और शोल्डर ले लिया है। ये हमने 2 इंच नीचे दिया है ताकि हमारा जो यहाँ से खिंचाव नहीं हो। जैसे चेस्ट से खिंचाव हो जाती है, कई लोगों की कुर्तियाँ हैं जो खिंचाव करने लगती है, तो उसका यही रीज़न होता है कि हमें आर्म होल से डायरेक्ट वेस्ट की कटिंग नहीं करनी है। 2 इंच नीचे से हमें स्ट्रेट रखना है, उसके बाद ही हमें वेस्ट की नाप लेनी है। एक बार हम इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। आप कुर्ती की लंबाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा, आपको जो भी पसंद हो। और नेक की भी, जैसे नेक विड्थ है लगभग सेम सी रहती है, बाकी लंबाई में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे ये आर्म होल का निशान हम जैसे कम चेस्ट वाला होता है उनमें तो 0.5 इंच ज़्यादा लिया जाता है आर्म होल शोल्डर से, और बाकी लगभग सेम सा ही चलता है। नेक की विड्थ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में सेम रहता है। ये हमने दोनों पार्ट की लगा दी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो ये आर्म होल हमने फ्रंट पार्ट के लिए हमने लिए 2 इंच, जैसे आर्म होल बैक पार्ट के लिए हमने ले लिया है 1.5 इंच या फिर 2.25 इंच के समथिंग। ये हमने जो कट लगाया है, तीसरी लाइन ली है अंदर की साइड 0.5 इंच का। ये हमने इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे झोल नहीं पड़े। यहाँ पे जैसे झोल पड़ने लगता है कुर्ती में, वो झोल नहीं पड़ने का सबसे बेस्ट उपाय यही था कि आप आधा इंच अंदर से इसको एक्स्ट्रा कटिंग करें। ये हमने फ्रंट पार्ट की है, जो हमने जो अंदर से 0.5 इंच अंदर लिया है उससे 1 इंच रखना है, और ये हमें आप 1.5 इंच या 2.25 इंच आप रख सकते हैं इसको। इसका हम आपको एक अलग चार्ट बना के देंगे, जिसमें जैसे डीप गले में आपको आर्म होल कितना रखना होता है। ये भी अलग होता है, जैसे डीप नेक के लिए अलग शोल्डर होता है, और बॉट नेक के लिए अलग होता है, कॉलर वाले के लिए अलग होता है। ये सब ये हम फ्रंट पार्ट का गला बना रहे हैं, और आप ये बैक पार्ट का दोनों। हमने आइडिया से आपको ओनली एक शेप बना के वो दिखाई है कि कुर्ती की कटिंग किस तरह से होती है। बाकी आपको एक चार्ट ड्रॉप कर रहे हैं। चार्ट ड्राफ्ट करने से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको चेस्ट कितना लेना है, वेस्ट कितना लेना है, लूजिंग कितना देना है। ये हमने आर्म होल का जो लिया है उससे 2 इंच नीचे लिया है, स्ट्रेट ही रखा, उसके बाद ही हमने कमर की नाप रखी है। अब हम एक चार्ट बनाते हैं। हमें 7 स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। उसके बाद में हमें
एक बॉक्स बनाना है। नीचे से हमें 8-9 लाइन ये देखिए गाइस, इसमें आपको XX साइज से लेकर 5XL साइज तक आपकी कुर्ती की मेजरमेंट होगा। आप कितनी भी हैवी कुर्ती बना सकते हैं। उसमें आप कितना चेस्ट लेना है, आपको कितना वेस्ट लेना है, कितना हिप्स लेना है, कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल कट करना है, वो सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जिससे आपको कुर्ती कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन पार्ट जो होता है वो कुर्ती की कटिंग ही होती है। कुर्ती हो या ब्लाउज़ हो, कुछ भी हो, अगर हमारी कटिंग अच्छे से हो जाती है तो स्टिचिंग करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें। हम आपको अभी लाइव चार्ट बना के दिखा रहे हैं। पहले हमें लिखना है साइज का। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे तो 40 से 56 तक जाता है। 40 की XS साइज से होता है, जैसे 28, 30, 32 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक का मेजरमेंट दे रहे हैं हम आपको। अब इन बॉक्स में हम आपको एक में साइज रखेंगे, दूसरे में बस्ट या चेस्ट रखेंगे, तीसरे में वेस्ट रखेंगे, एक में हिप्स रखेंगे, एक में शोल्डर रखेंगे, एक में आर्म होल रखेंगे, और एक में हम ये फुल लेंथ के लिए भी बना लेते हैं। लेंथ का लगभग 40, 42, 40, 42, 40, 42, 42, 44, ये 2-2 इंच का ही फ़र्क पड़ता है कि हमारे हिप्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया जाता है। ये पहले हम उसकी साइज़ लिखेंगे। साइज़ के लिए बॉक्स बनाया है, इसमें हम सभी साइज़ की कुर्ती बनाएंगे। सभी साइज़ की कुर्ती का मेजरमेंट लिखेंगे हम। दूसरे में हमने जैसे चेस्ट लिख लिया, फिर हम नीचे आ जाएंगे वेस्ट, हमारी कमर का, उसके बाद आ जाएगा एक हिप्स, फिर हमारा शोल्डर लेंगे कि हमें शोल्डर कितना लेना है, उसके बाद हमारी आर्म होल कितनी रखनी है, और फुल लेंथ। कुर्ती की लेंथ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हमें यहाँ पे नोट कर देते हैं आपको। जब आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक की लंबाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी को 6 इंच का लेंथ में लॉन्ग गला चाहिए होता है, किसी को 7 इंच का अच्छा लगता है, किसी को बॉट नेक होता है। ये बॉट नेक वगैरह के लिए शोल्डर अलग से रखा जाता है, उसका हम आपको अलग से उसकी नाप बता देंगे कि आर्म होल कितना रखना होता है। ये देखिए, XS साइज से लेकर 5XL साइज तक की हम कुर्ती चार्ट बना रहे हैं। आप कितनी भी हैवी कुर्ती कटिंग कर सकते हैं इस चार्ट के ज़रिए। XS साइज में हमारा चेस्ट आएगा 32, फिर S का देखेंगे तो उसमें आ जाएगा 34, S साइज में 34, M साइज में हो जाएगा 36, और L साइज में आ जाएगा 38। आप यहाँ जैसे किसी ब्रांडेड कुर्ती आप लेंगे तो आपको M में 34 चेस्ट भी मिल सकता है और 36 भी मिल सकता है। आपको L शेप में 36 भी मिल सकता है और आपको 38 भी मिल सकता है। ये हमने लिख दिया है। XL में लिखा हमने 40, XXL में 42 लिखा है, XXL में 44 है, 4XL में 46 है, और 5XL में हो गया 50। ये तो हमारा हो गया
वेस्ट, सॉरी चेस्ट। अब हमारा वेस्ट हो गया। देखिए वेस्ट हमने लिख दिया है, आपको बता देते हैं। वेस्ट में हमने लिखा है, हम एक बार नोट कर देते हैं सब कुछ। अब हमारा आता है शोल्डर। तो शोल्डर का हमें किस तरह से लेना होता है, ये हिप्स की नाप हम इस तरह से ड्राफ्ट कर देते हैं। नीचे जो लाइन दे रखी है ये है हमारा हिप। हमारा हिप उतना ही लेना होता है जितना हमारा चेस्ट होता है, उतना हमें हिप की नाप रखनी होती है। उससे हमें एक्स्ट्रा 2-3 इंच ज़्यादा लेना है लूजिंग के लिए। ये हमारा चेस्ट हो गया। ये चेस्ट हमने 2 इंच आर्म होल से नीचे स्ट्रेट ही रखा है। ये हमारा घेरा हो गया नीचे से, कुर्ती का घेरा। ये वेस्ट हो गया हमारा, जैसे 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50। हिप्स हमारा हो गया, जैसे एक्सेस में आ जाए 36, फिर आ जाएगा 38, 40, एल में 42। या आप शोल्डर देखिए, जैसे छोटी साइज़ होगा 5.5, फिर 6 हो जाएगा, फिर से 6, फिर 7 होगा, फिर डबल एक्सएल में 7.5 होगा, फिर डबल एक्स में 7.25 होगा, ट्रिपल एक्सएल में 8 होगा, जैसे 4 एक्सएल में 8.25 होगा, यानी 8.25 होगा, फिर 5 एक्सएल में हो जाएगा 8.5। ये शोल्डर है हमारा। इस शोल्डर को आप जिस भी कुर्ती का नाप लेना हो उस कुर्ती के लिए आप इसको देखकर भी अपना शोल्डर रख सकते हैं। उसी तरह से आपको आर्म होल भी रखना है। जैसे एक्सेस के लिए 6 इंच रखना है। जैसे हम आपको आर्म होल के लिए बता देते हैं, आर्म होल के हमेशा शोल्डर से 0.5 इंच ज़्यादा लिया जाता है, वो कम साइज़ की कुर्ती में। जैसे एक्स साइज में हो गया, ,5.5 हमारा शोल्डर था। छोटी साइज में जो 32 के चेस्ट में 5.5 आता है शोल्डर, तो उसमें 6 इंच हमें आर्म होल रखना है। और 6 इंच शोल्डर में हमें 6.5 इंच रखना है। 6 इंच में हमें 7 इंच भी रख सकते हैं। मतलब एम साइज में हमारा शोल्डर तो 6 इंच ही आ रहा है, लेकिन हम इसमें आर्म होल 7 रखेंगे। उसी तरह एल में हमें 7 ही रखना है। फिर एक्सएल में 7.5 हो गया। बाकी आप वैसे का ऐसे भी रख सकते हैं, उतना भी कम ज़्यादा करने की नहीं होता। एकदम फिटिंग के साथ में कुर्ती बन के रेडी होगा आपका। थोड़ा सा इतना है कि कम साइज़ के चेस्ट में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना होता है आर्म होल साइज शोल्डर से। ये 5 एक्सएल में 8.5 हमारा 8.5 ही शोल्डर था, 8.5 ही हमारी आर्म होल हो गई। कम साइज़ की कुर्ती में हमें आर्म होल ज़्यादा रखना होता है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हमने चार्ट इसीलिए बनाया, हमने कुर्ती का भी ड्राफ्ट किया है कि किस तरह से कुर्ती की कटिंग की जाती है। हमने आपको कटिंग करके बताया है। ये हमने इनकी लेंथ डाल दी है। जैसे छोटी साइज़ में हमें 40-42 करना है, एस की साइज़ में भी 40-42 की लेंथ काफ़ी हो जाती है। एम साइज़ में भी 40-42 खूब होता है। फिर एल साइज आता है, उसमें 42 to 44 भी कर सकते हैं, या 40 to 44 भी कर सकते हैं आप। एक्सएल में 44 to 46, डबल एक्सएल में 46 to 48, ट्रिपल एक्सएल में 48 to 50,
4XL में 50-52 या फिर 48-52। आप कुर्ती की लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1-2 इंच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ये ओनली आपको एक समझाने के लिए दे रखी है इसकी लेंथ, कि आप यहाँ तक रख सकते हैं। ये देखिए आर्म होल हो गया। ये हमने नीचे से ये आधा इंच हमने अंदर की तरफ लिया है, वो इसीलिए लिया है कि यहाँ से कुर्ती में चुन्नट पड़ती है, जो सड़ पड़ जाती है, यहाँ पे खिंचाव होता है, वो नहीं पड़े, इसलिए हमें अंदर की तरफ आधा इंच कम लेना है। फिर 2 इंच हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद हमारा चेस्ट लेना है। हमारी आर्म होल जितनी भी है लेंथ में हमें उतनी रखनी है। उसकी जस्ट उसके 2 इंच नीचे हमें ये लूजिंग, ये 2 इंच का हमें स्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद ही हमें कमर की नाप लेनी है। नेक की विड्थ आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की सेम रखेंगे। लंबाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने आर्म होल का ये जो हमने 2 इंच नीचे लिया है स्ट्रेट, ये हमारा फ्रंट पार्ट में ही होगा। बैक पार्ट में तो जहाँ से हमने आर्म होल लिए वहीं से हमें चेस्ट की नाप लेनी होगी। अब आप देख सकते हैं एक बार हमने कटिंग किस तरह से की है। यहाँ से हमें उसको जो पहले हमने मार्क कर रखा था उसको नहीं लेंगे हम, ये अंदर की तरफ हमारा पहला निशान होगा। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा जो एक आर्म होल बना हुआ रह गया, ये फ्रंट पार्ट के लिए है। ये हम आपको एक बाजू का शेप बना के दिखा देते हैं। ये देखिए गाइस, ये हो गया बाजू। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये फिटिंग का नाप होगा। हम आपको हर साइज़ की बाजू भी कटिंग करके बताएंगे, एक अलग से वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए। ये हम छोटे छोटे मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ये कट करने से हमें दोनों पार्ट की सही नाप मिल जाती है। ये हमारा जो 2 इंच का स्ट्रेट दिया है ये वाला, ये हमें फ्रंट पार्ट में ही रखना है, बैक पार्ट में नहीं रखना है। बैक पार्ट में जहाँ से हमने आर्म होल लिया है वहीं से हमें कमर का नाप लेना है। ये हम आपको एक एरो करके बता देते हैं कि ये जो 2 इंच वाला है स्ट्रेट रखना, ये फ्रंट पार्ट में ही होता है। कुर्ती के फ्रंट पार्ट में ही रखना है आपको, बैक पार्ट में नहीं रखना है। क्योंकि बैक पार्ट में तो खिंचाव होता है हमारा, जैसे ही हाथों को हम आगे की तरफ करेंगे तो हमें लूजिंग चाहिए होता है, इसलिए बैक पार्ट में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रंट पार्ट में क्या होता है कि हमारा चेस्ट से अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत लूजिंग रह जाता है, सलवटें पड़ने लगती है, तो हमारा कुर्ती अच्छे से फिटिंग नहीं बैठता है। सो हमें इसकी फ्रंट पार्ट में ही करना होता है, बैक पार्ट में नहीं करना है। आपको हमने सब कुछ नोट किया है यहाँ पे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक सब कुछ इजीली समझ में आएगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत की है हमने आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह से कौन सी कुर्ती की
क्या आपको कौन सा क्या पसंद है, हम उसी तरह से आपके लिए एक वीडियो बना के डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं आपको। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जितना हो सके आप उसको शेयर कीजिएगा एंड सपोर्ट मी। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें सब कुछ आपको इजीली समझ में आएगा। ये सारी हमने डिटेल से बताया है। ओके गाइस, ये देख लीजिए। ये शोल्डर आप अपने हिसाब से रखेंगे, चेस्ट आप अपने हिसाब से, आपकी कौन सी साइज़ की कुर्ती बनानी है आप उसी हिसाब से यहाँ कटिंग कर लेंगे। ये आधा इंच हमने अंदर की तरफ इसीलिए लिया है ताकि यहाँ चुन्नट नहीं पड़े, लूजिंग नहीं हो आर्म होल में। ये अपर चेस्ट की नाप यहीं से ली जाती है।